चिराग पासवान की मां को गाली दिया जाता है और तेजस्वी यादव सामने मंच पर खड़े रहते हैं। उनके सामने वीडियो बनाते हुए आदमी चिराग पासवान की मां रीना पासवान को गाली देता है और इसके बाद सवाल उठाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि रामविलास पासवान की पत्नी को गाली दिया जा रहा था और तेजस्वी यादव जमुई की धरती पर चुपचाप सुन रहे थे। चिराग पासवान कहते हैं इस पर कि राबड़ी देवी भी मेरी मां है, मैं कभी मां के बीच में अंतर नहीं करता। अगर मेरे सामने उनके मां के बारे में कोई कुछ बोलता तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देते। चिराग पासवान ने ऐसा बोलकर सबका दिल जीत लिया, लेकिन जब उनकी मां को गाली दिया गया तब उनकी मां की कहानी जानने की लोगों में दिलचस्पी हुई कि कैसे रीना पासवान, जो शादी के पहले रीना शर्मा थी, जिनका बिहार से कोई ताल्लुक नहीं था बल्कि वो एयर होस्टेस थी, उस वक्त पर एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक सुंदर लड़की थी, वो कैसे रामविलास पासवान के संपर्क में आई। और इसके बाद हमने सोचा कि चिराग पासवान की मां की कहानी सुनाई जाए, आपको बताया जाए कि रीना शर्मा कैसे रीना पासवान बनकर बिहार की बहू हो गई और इसके बाद चिराग पासवान उनके बेटे के रूप में इस दुनिया में आए। आगे कहानी शुरू करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए इस कहानी पर। जमुई में तेजस्वी यादव का जनसभा था। तेजस्वी यादव के जनसभा में मंच के सामने एक वीडियो बनाता है एक आदमी, वो चिराग पासवान की मां को गाली देता है। तेजस्वी वहां पर सामने मौजूद थे। हो सकता है कि तेजस्वी यादव को वह सब कुछ सुनाई पड़ा हो, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कुछ बोला नहीं और इसी बात का विरोध तमाम लोग करने लगे कि कम से कम तेजस्वी यादव को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। बाकी चिराग पासवान ने इस पर आकर प्रतिक्रिया दी, कहा कि राबड़ी देवी भी मेरी मां है, अगर उनके लिए कोई ऐसा शब्द बोलेगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देते। बाकी हम आपको इस वीडियो में कहानी सुनाने वाले हैं रीना शर्मा से रीना पासवान बनने की। कहानी तब की है जब रामविलास पासवान की 14 साल की उम्र में शादी हो जाती है। शादी किससे होती है तो राजकुमारी देवी से। राजकुमारी देवी गांव की एक अनपढ़ महिला थी, पढ़ाई लिखाई से उनका वास्ता नहीं था। 14 वर्ष की उम्र में रामविलास पासवान की शादी हो गई, लेकिन रामविलास पासवान जब बड़े हुए, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़े, विधायक बने, उनका कद बढ़ा, तब इसी दौरान एक हवाई यात्रा के दौरान, मतलब कि फ्लाइट में वो कहीं जा रहे थे और एक लड़की पर उनकी नजर गई। वहां पर उनसे बातचीत तो होती है। जहाज के अंदर ही रामविलास पासवान के प्यार की पहली सीढ़ी आप कहिए कि वो चढ़ने लगते हैं और रीना शर्मा से वहीं पर पहली मुलाकात होती है। और पहली मुलाकात के बाद रामविलास पासवान रास्ता खोजने लगते हैं कि कैसे उस रीना शर्मा नाम की लड़की से फिर मिला जाए। रामविलास पासवान हवाई जहाज की यात्रा कर रहे थे तो उस दौरान रीना शर्मा बतौर एयर होस्टेस उस हवाई जहाज के अंदर, उस फ्लाइट के अंदर मौजूद थी। मतलब कि चिराग पासवान की मां एक पढ़ी लिखी महिला है, एयर होस्टेस रह चुकी हैं और बतौर एयर होस्टेस वो अपनी नौकरी कर रही थी। तब रामविलास पासवान से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद क्या होता है तो इसके बाद रामविलास पासवान रीना शर्मा से शादी कर लेते हैं। रीना शर्मा रीना पासवान बन जाती हैं और इस शादी को रामविलास पासवान कई साल तक छुपाए रखते हैं। अंततः जब इसके बारे में जो राजनीतिक गलियारा है उसमें चर्चा शुरू होती है, उसमें टीका टिप्पणी होती है, इस बात को लेकर लोग रामविलास पासवान से सवाल पूछने लगते हैं। तब रामविलास पासवान इस बात का जिक्र सार्वजनिक तौर पर करते हैं और मानते हैं कि हां, हमने अपनी पहली पत्नी को छोड़कर एक नई लड़की जिसका नाम रीना शर्मा है उससे हमने शादी कर लिया। और इसके बाद रीना पासवान बिहार की बहू बनकर, रामविलास पासवान की पत्नी बनकर दुनिया के सामने आई। रामविलास पासवान की जो पत्नी रीना है उनका बिहार से कोई ताल्लुक नहीं था, वो पंजाब की रहने वाली थी, लेकिन
फ्लाइट में रामविलास पासवान से मुलाकात हुई, प्यार हुआ और इसके बाद वो बिहार की हो गई। अब जब चिराग पासवान की मां रीना पासवान को जमुई की धरती पर, जहां से चिराग पासवान मौजूदा वक्त में सांसद हैं, वहां से तेजस्वी यादव की रैली में एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनको गाली दिया जाता है, उनके बारे में ऐसा शब्द बोला जाता है कि हम ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकते। तब रीना पासवान की कहानी लोग जानना चाहते थे। बीजेपी कहती है कि जिस लड़की को रामविलास पासवान ने प्यार किया, उनको अपनी पत्नी बनाकर इज्जत दिया, उस पत्नी के बारे में ऐसे अपशब्द तेजस्वी यादव के सामने प्रयोग किया गया और तेजस्वी ने कुछ नहीं बोला। यहां पर दो बात है। पहली बात कि हो सकता है तेजस्वी यादव को सुनाई वाकई में ना पड़ा हो, क्योंकि रैलियों में इतनी भीड़ होती है। दूसरी बात कि तेजस्वी यादव को अगर सुनाई पड़ा हो तो तेजस्वी ने इसको इग्नोर कर दिया हो, लेकिन शायद यहां पर तेजस्वी गलत है। अगर तेजस्वी को सुनाई पड़ा हो फिर भी तेजस्वी ने उस पर कुछ रोका टोका ना हो तब। बाकी रीना पासवान की कहानी कि कैसे वो लड़की जो एयर होस्टेस थी, जो पंजाब की रहने वाली थी, वो बिहार के रामविलास पासवान से प्यार करने लगती है और आज हम उस लड़की को रीना पासवान के नाम से जानते हैं, जो चिराग पासवान की मां है। हमने रीना पासवान की कहानी आप तक पहुंचाई है। तेजस्वी यादव के रैली में गाली देने का वीडियो वायरल था, शायद आपने देखा हो। अगर वीडियो ना भी देखा हो फिर भी हमने आपको कहानी सुना दी है। आपकी क्या इस पर राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।